और जीत करके और महाराज के दरबार में आते हैं, आकर के और सारी सूचना बताते हैं। जो अभी युद्ध हुआ था उसको जीत करके ले आते हैं महाराज विक्रम और अश्वपाल जी महाराज। अच्छा, यहाँ वो आ रहे हैं, एक ब्राह्मण देवता थे। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए सभी प्राणियों को। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं, हम लोगों की एक भ्रांति है कि पंडित दे, नहीं, सूर्य भगवान को जल सबको देना चाहिए। और मर्म की बात यह है, जब सूर्य, हम लोग पैदा होते हैं, कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है तो सूर्य भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। क्यों होती है? कि उनको जल मिलता है। इसलिए महाराज सूर्य भगवान का आशीर्वाद हम आप सभी के ऊपर सदैव बना रहता है। तो ब्राह्मण देवता हैं, तपस्या करते हैं नियमित सूर्य भगवान की, और आइए क्या फल मिलता है महाराज। क्यों नहीं, परमात्मा ने हमारे लिए कन्या दी और ये विवाह योग्य हो चुकी है। इसका रिश्ता भी तय कर दिया है, लेकिन किसी से धन मांगने के लिए जाते हैं तो सभी मना कर देते हैं। बड़ी गरीबी है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन चलना चाहिए, अपना जो नियम है, पूजा पाठ है, प्रभु की आराधना करनी चाहिए। हो मन लागा मेरा यार फकीरी में, ओम भास्कराय 5 नाम लेकर के सूर्य भगवान को जल हमेशा देना चाहिए महाराज। जैसे ही जल दिया, ब्राह्मण की भक्ति को देख करके सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी तपस्या पूजा पाठ से बड़ा ही प्रसन्न हूं। हे ब्राह्मण देव, मैं आपको आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के ये अमर फल दे रहा हूं, लीजिए। भगवान की। हे ब्राह्मण देव, काटेगा यम के बंधन जो इसे खाएगा, नारी हो या पुरुष, वह सदा के लिए अमर हो जाएगा। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि आज मुझे प्रभु के स्वयं दर्शन हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप में मुझे ये फल दिया है। इस फल का नाम अमर फल है। इस फल को खाकर के हमको अमर होकर के क्या करना है? क्यों नहीं इस फल को उज्जैन के महाराज राजा भर्तृहरि को दे के आना चाहिए। ये वस्तु तो राजा महाराजाओं की है, तो क्यों नहीं इस फल को महाराज को अर्पण करना चाहिए। छोटे भ्राता विक्रम सिंह पधार रहे हैं। उनके साथ अश्वपाल जी पधार रहे हैं। भ्राता श्री प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो भाई विक्रम। ब्राह्मण देव, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। क्यों नहीं महाराज, आज तो महाराज आपके भाई ने इन सभी डाकुओं को आपके सामने उपस्थित कर दिया है। इन्होंने रणभूमि में अपनी भुजाओं का प्रताप दिखाया और इन्हें बंदी बनाया है महाराज। नहीं महाराज, जितना ये मेरी बड़ाई कर रहे हैं कि संग्राम आपके भाई विक्रम ने जीता है, नहीं नहीं भ्राताश्री, ये संग्राम
इन्हीं की बल और बुद्धि के तेज पर आज हम फतह करके आए हैं। इसमें मुझे श्रेय नहीं जाता, इसमें श्रेय इन्हीं को जाना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, आपके सामने ही हमारी बड़ाई कर रहे हैं, परंतु हम बड़ाई के योग्य नहीं है, ये समझ लीजिए संग्राम इन्होंने ही जीता है महाराज। बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो ये समझते हैं कि तुम दोनों ने ही इस युद्ध को जीता है। क्यों भाई, क्यों आतंक करते हो, क्यों किसी को सताते हो? महाराज कश्मीर नरेश ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उसे बंदी बनाया? महाराज, अन्नदाता, कोई भी इंसान सुख चैन की जिंदगी को छोड़ करके बीड़ों की जिंदगी बिताना पसंद नहीं करेगा। आपके मित्र कश्मीर नरेश महाराज ने हमारी उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारे बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे, एक अन्न के दाने के लिए तरसने लगे। महाराज, हमें अंदर से ग्लानि हुई, हमारी जमीन ने हमें धिक्कारा कि संसार में तुमसे अच्छे तो पशु हैं, वो भी अपने बच्चों का लालन पालन कर लेते हैं, लेकिन तुम इंसान होते हुए भी तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, क्योंकि अपने अधिकार को तुम नहीं ले सकते। इसलिए महाराज, हमने अपने परिवार पालने के लिए और फिर हमारे मन में आया इससे तो मर जाना ही अच्छा है। महाराज, हमने बगावत पर उतारू इसलिए हुए क्योंकि हमारा हक उन्होंने दाव रखा था। यदि आप लोगों को आपका हक मिल जाए फिर यह छोड़ दोगे बगावत करना? महाराज, फिर भला कौन ऐसा इंसान होगा जो कि सुखमय जिंदगी को छोड़ करके बियड़ों में भटकता हुआ डोलेगा? अपने परिवार के साथ सभी रहना चाहते हैं, लेकिन हालात, मजबूरियां कुछ ऐसी हो जाती है जो उसे बेबस कर देते हैं। ठीक है भाई विक्रम, मित्र कश्मीर नरेश को एक पत्र लिखकर भेजो कि जितनी भी इन लोगों की जमीन उसने हड़पी है सबको वापस की जाए और सबको यथा योग धन दिया जाए, जिससे कि यह अपना लालन पालन करें। बोलिए महाराज भरतरी की, न्याय मूर्ति की, उज्जैन नरेश की। अब आप लोग जा सकते हैं। ऐ सेवक, पत्र लिखो। आगे हमारा लिखो। चेला कहीं गया क्या? बच्चा आवा, थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा सा जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। नहीं आएगा, हम आए, जल्दी आ नीचे, दौड़ क्या बेटे, दौड़ क्या।